हेलो दोस्तों, मैं विशाल राज मगध क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है हम लोग पढ़ रहे हैं पादप जगत, और पादप जगत में कल की क्लास में आप लोग को मैं पत्तियां के बारे में बतलाया था। और आज हम लोग बहुत बेहतरीन टॉपिक सीटेट एक्सप्रेस में पढ़ने वाले हैं फूल के बारे में, है ना। तो आपके सीटेट एग्जामिनेशन में फूल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आप लोग आज फूल को अच्छी तरह से जानेंगे। आप बच्चों को जब बाग बगीचे में ले जाएंगे तो भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे फूल देखेंगे, तो आपको उस फूल के बारे में बच्चों को बताना होगा। तो आप किस प्रकार से बताएंगे, यानी फूल को जब आप अच्छी तरह से समझेंगे तभी आप बच्चों को बता पाएंगे और उससे पहले सीटेट की परीक्षाओं में आप प्रश्न बना पाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग पढ़ेंगे फूल। फूल क्या होता है? फूल पौधों का प्रजनन अंग होता है, यानी कहने का अर्थ है कि फूल जो है वो नए पौधे बनाने में मदद करते हैं। प्रजनन अंग कहने का अर्थ है कि कोई भी जीव जंतु जो है अपने संतान प्राप्ति के लिए जो क्रिया करता है उसी को आप लोग प्रजनन कहते हैं। मैंने पहले आपको प्रजनन पढ़ाया था कि कोई भी जीव जंतु है ना अपनी संतान की प्राप्ति के लिए जो क्रिया करता है उसको हम लोग कहते हैं प्रजनन। तो यानी उसी प्रकार से आपका फूल है। फूल जो है वो पौधों का प्रजनन अंग है, और फूल क्या करता है? नए पौधे बनने में क्या करता है? मदद करता है। दोस्तों, आप लोग मार्केट में फूल देखे होंगे, है ना। तो आप लोग इस प्रकार का फूल देखे होंगे। देखिए, मैं आपको फूल दिखा रहा हूं। तो ये जो आप फूल देख रहे हैं, इस प्रकार के मार्केट में अनेक फूल देखे होंगे, है ना। आप रेड कलर का, येलो कलर का, है ना, इस प्रकार से ग्रीन कलर का, व्हाइट कलर का, आप भिन्न भिन्न प्रकार का फूल देखे होंगे। तो क्या इन फूलों के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये फूल किस प्रकार से आपके मन को मोह लेते हैं? ये फूल में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है जिससे सीटेट एग्जामिनेशन में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं? तो इस सारी बातों को आज मैं आप लोग को बतलाने वाला हूं, और फूल से संबंधित संरचनाओं के बारे में मैं आपको आज बतलाने वाला हूं दोस्तों। और जो नए बच्चे हमारे चैनल पे जुड़े हैं, पहले पूरे वीडियो को देख लें, उसके बाद सब्सक्राइब करेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। मात्र मैं 10 मिनट से या 12 मिनट का वीडियो बनाता हूं, और आपका यहां से 2 नंबर आपका समझिए कि सीटेट्स में बढ़ जाएगा। तो बस आप ध्यान से देखिएगा, और मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूं पर्यावरण अध्ययन। दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं पादप जगत में आपके पर्यावरण पार्ट 5, यानी लेक्चर नंबर 4 इससे पहले मैं पढ़ा दिया हूं। यानी जो बच्चे नहीं देखे होंगे वो इससे 4 वीडियो पहले वाले देखेंगे तो एक पूरी पार्ट अच्छी तरह से समझ में आएगा। और आप लोग देखिए, वीडियो को आप देखते नहीं हैं और आप कमेंट कीजिए, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप कितने पढ़ते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फूल और फूल का भाग। दोस्तों, हम सबसे पहली बात आप लोग को लिख दिए कि फूल पौधों के प्रजनन अंग है। प्रजनन कहने का अर्थ है कि इससे फूल से आप दूसरे प्रकार के बीज प्राप्त करेंगे, और उस बीज से फूल का क्या होगा? निर्माण होगा। यानी फूल से ही आप कहने का अर्थ है प्रजनन होगा, और फूल नए पौधे बनने में क्या करेंगे? मदद करेंगे। तो आपका फूल जो है वो काफी महत्वपूर्ण तथ्य है आपके पौधों का। तो आइए हम लोग जान रहे हैं फूल और फूल का भाग। देखिए, मैं आप लोग के लिए यहाँ पे फूल का एक बहुत ही बेहतरीन फिगर बनाया हूं। आप लोग जब फूल को देख रहे होंगे तो किसी भी फूल में आपके 4 भाग होते हैं। पहला भाग जो होता है वो आपका होता है बाह्य दलपुंज, दूसरा होता है आपका दलपुंज या पंखुड़ियां, तीसरा होता है पुंकेसर, और आपका चौथा जो होता है स्त्री केसर। दोस्तों, आपकी पूछा जाएगा कि फूलों को कितने भाग होते हैं, तो फूलों में 4 भाग होते हैं। पहला क्या होते हैं? तो आप क्या बताएंगे? स्त्री केसर, पुंकेसर, दलपुंज और क्या? बाह्य दलपुंज। यानी पौधों के जो फूल हैं उनके 4 भाग होते हैं, है ना। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। सबसे पहले बाहरी दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर, स्त्री केसर। आप क्रम को किसी भी प्रकार से बोल सकते हैं। तो आपसे पौधे का क्रम पूछा जाएगा कि कौन कौन से पौधे के भाग होते हैं, तो आप जवाब देंगे बाह्य दलपुंज, दलपुंज या पंखुड़ियां, पुंकेसर और क्या बताएंगे? स्त्री केसर। दोस्तों, अब सबसे पहली बात
अब आप जानिए कि बाह्य दलपुंज क्या होता है ना। मैं बारी बारी से आपको बता रहा हूं बाह्य दलपुंज क्या होता है। सबसे पहले आपको जानना है कि बाह्य दलपुंज क्या है। देखिए मेरे पास ये जो पौधे हैं, पौधे का जो मेरे पास फूल है ये रेडीमेड फूल है। आप लोग बगीचे में जाएंगे तो वहां पे आपको ओरिजिनल फ्लावर मिलेगा, लेकिन आपको मैं यहीं पे बता रहा हूं। तो इसमें देखिए यहाँ पे ये जो हरे हरे आप देख रहे हैं, ये हरा किसी भी फूल के आपके यहाँ पे जो हरा भाग दिखाई देगा, इस प्रकार से देखिए आपका ये जो हरा भाग दिखाई दे रहा है, इसी को कहते हैं बाह्य दलपुंज कहते हैं। एक क्या करता है ना कि कलियों को बांध के रखता है। अगर इसे आप तोड़ देते होंगे ना तो फूल क्या होता होगा, बिखर जाता होगा। इसका जो पंखुड़ियां है ना, ये जो देख रहे हैं ना, ये पंखुड़ियां हैं। तो ये पंखुड़ियां को ये जो आपका बाह्य दलपुंज जो है ना, ये क्या करता है, बांध के रखता है। यानी बाह्य दलपुंज का जो काम है ना, वो पंखुड़ियों यानी कलियों को बांध के रखना है। तो ये जो हरे वाले भाग है दोस्तों, इसको कहते हैं हम लोग बाह्य दलपुंज। अब उसके बाद देखिए पंखुड़ियां। तो पौधे का ए वाला जो भाग है ना, ए वाला जो भाग देख रहे हैं, इसको आप लोग कहते हैं पंखुड़ियां। एक पौधों में आपके फूलों में या तो 4 पंखुड़ियां होते हैं या तो 5 पंखुड़ियां होते हैं, और किसी किसी पौधे में इसका क्रम होते हैं 4 या 5 का, इस प्रकार से लेयर होता है। लेकिन फूल में आपके पंखुड़ियां जो पाए जाएंगे 4 या कितना पाए जाएंगे, 5 पाए जाएंगे। तो आप लोग जानेंगे 2 क्रम जाने कि जो आप फूल में हरा हरा जो पार्ट देखेंगे, इसको कहेंगे आप बाह्य दलपुंज, एक कलियों को बांध के रखता है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं दल। क्या कहते हैं, दल। एक भाग अगर हम इसको देखते हैं तो इसको कहते हैं दल, और इस प्रकार से ये दल का बहुत सा देखिए भाग है। तो इसको ये पंखुड़ियों के समूह को हम लोग कहते हैं दलपुंज। क्या बोलते हैं, दलपुंज, है ना। तो यानी ये जो दलपुंज है ना, इसे जब आप देखते हैं ना तो आपका मन जो है, मन में लोभ आ जाता है कि फूल को तोड़ ले। कीड़े मकोड़े मधुमक्खी सभी इसी को देखकर आकर्षित होते हैं, किसको, पंखुड़ियां को। तो 2 भाग आपको मैंने बता दिया। तीसरा भाग जो आपका पौधे का है वो है आपका पुंकेसर। पुंकेसर क्या होता है, इसके देखिए पुंकेसर जो होता है, इसी के मध्य भाग में होता है पुंकेसर, जो मैंने यहाँ पे आप लोग के लिए बताया। यहाँ पे देखिए ये जो हरा हरा, ये जो आप देखिए हरा हरा है, इसको कहते हैं बाह्य दलपुंज। और ये जो आप देख रहे हैं ना पत्तियां, इसको कहते हैं हम लोग पुंज। और ये जो है ना पंखुड़ियां का समूह है, इसलिए इसको दलपुंज कहते हैं, या इसको कहते हैं क्या, पंखुड़ियां। अब देखिए फूल के, आप लोग जब फूल को देखेंगे ना तो उसके ऊपर के भाग में इस प्रकार से ना आपको गोल गोल ट्यूब दिखाई देगा। तो इस ट्यूब को कहते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं, पुंकेसर, या बोलते हैं पुमंग। ये जो होता है ना, ये आपके फूल का नर अंग होता है। कैसा अंग होता है, नर अंग। इसके बीच में जो आप देखिए मध्य भाग में जो कीप लगा हुआ नजर आ रहा है, ये जो कीप लगा हुआ नजर आ रहा है, इसको कहते हैं स्त्री केसर, या इसको कहते हैं जयांग। ये आपके पौधों का जो है मादा भाग है। अब पुंकेसर जो है वो आपके फूल का, ये आपका कैसा भाग है, नर भाग है। और स्त्री केसर जो है ये आपके फूल का कैसा भाग है, आपका मादा भाग है। तो इस प्रकार से हमने आपके फूल का फिगर बना दिया है। और आपको समझना है सबसे बाहर में क्या होगा, बाहरी दलपुंज। एक क्या है आपका, पंखुड़ियां या दलपुंज। इसके बीच में आपके किनारे से साइड में जो होगा उसको आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, बोलिए। यहां पे देखिए लिखे पुंकेसर। और जो आपके टिप जैसा दिखेगा उसको आप लोग क्या कहेंगे, स्त्री केसर। तो इस प्रकार से पौधे के भाग है। अब इसका वर्णन करते हैं आप लोग के लिए, ताकि आप लोग समझ सकें। बस आप चित्र को समझ जाएंगे ना तो अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। चलिए आइए, बाह्य दलपुंज क्या है। फूल के नीचे मौजूद हरी पत्तियों जैसी संरचना को बाह्य दलपुंज कहते हैं। मैंने बताया कि जो बाहरी दलपुंज जो है आपके फूल के नीचे मौजूद हरी पत्तियां जैसी संरचना को कहते हैं बाह्य दलपुंज। तो हरी पत्तियां जैसी संरचना जो है इसको कहते हैं बाह्य दलपुंज। चलिए, बाह्य दलपुंज कलियों को क्या करता है, रक्षा करता है, यानी कलियों को क्या करता है, बांध के रखता है। मैंने बताया। अगली बात, दलपुंज या पंखुड़ियां जो आप देख रहे हैं, दलपुंज या पंखुड़ियां। पंखुड़ियां रंगीन और बहुत चमकीले रंग वाली होती है। आप लोग देखे होंगे पंखुड़ियां रंगीन और क्या होती है, बहुत चमकीले रंग वाली होती है। और यह कीड़े मकोड़े, तितलियों, मधुमक्खियों
पक्षियों आदि को क्या करती है, आकर्षित करती है। यानी फूल के जो पंखुड़ियां है ना, वो कीड़े मकोड़े, मधुमक्खियां, भौरे को क्या करती है, आकर्षित करती है। चलिए अब हम लोग जानेंगे दोस्तों तीसरा पुंकेसर, जिसको हम लोग बोलते हैं पुमंग। पुंकेसर यह फूल का नर भाग होता है। कैसा भाग होता है, नर भाग होता है ना। चलिए अगली बात देखिए, पुंकेसर के ऊपरी भाग को परागकोश कहते हैं, जिसमें पराग या परागकण होते हैं। देखिए यहां से ही आपके सीटेट के एग्जाम में प्रश्न आए थे, सीटेट 2013 के एग्जाम में, कि आपके क्वेश्चन आए थे कि पराग कौन से भाग में होते हैं, तो आप जवाब देंगे क्या, पुंकेसर में होते हैं। कौन से भाग में, पुंकेसर में। ठीक है, चलिए अगली बात देखिए, पुंकेसर के ऊपरी भाग को आप कहते हैं परागकोश, जिसमें पराग या क्या होता है, परागकण। अगली बात, पुंकेसर के निचली भाग को पुतंतु कहते हैं, है ना, पुतंतु कहते हैं। देखिए यहाँ पे हमने पुंकेसर, ये जो आप पुंकेसर देख रहे हैं, इस पुंकेसर का हमने यहाँ पे फिगर बना दिया है। इस पुंकेसर का ऊपर वाला जो देख रहे हैं भाग, इस प्रकार से जो भाग देख रहे हैं, यहाँ पे जो ऊपर वाला जो भाग देख रहे हैं, इसको कहते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं, परागकोश। और इसके जो नीचे वाले भाग हैं, इसको बोलते हैं योजी, और इसके नीचे वाले भाग को बोलते हैं पुततंतु। यानी कहने का अर्थ है कि पुंकेसर जो होता है परागकोश और पुततंतु से मिलकर क्या होता है, बना होता है। तो आप याद रखेंगे, एक क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है आपके 1 से 5 में कि पुतंतु किससे मिलकर बना होता है, तो सॉरी आपसे पूछा जाएगा पुंकेसर किससे मिलकर बना होता है, तो आप जवाब क्या देंगे, परागकोश और पुतंतु से मिलकर बना होता है पुंकेसर। और पुंकेसर कैसा भाग है, तो नर भाग है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों स्त्री केसर। स्त्री केसर कहने का अर्थ है जो आप यहाँ पे टिप जैसा देख रहे हैं, इसी को कहते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर यह फूल का मादा भाग है, जिसमें वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय और बीजांड पाए जाते हैं। यानी इसी भाग में आपके वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय और बीजांड पाए जाते हैं। देखिए इस स्त्री केसर का बीच वाले पार्ट्स का यहाँ पे फिगर बना दिए हैं। इसके सबसे ऊपर जो आप लोग टिप देखते हैं ना, उस टिप को कहते हैं वर्तिका काग्र, और बीच वाले जो डंडा जैसा है ना, यहाँ पे जो देख रहे हैं, इसको कहते हैं हम लोग वर्तिका। और ये जो देख रहे हैं ना बैलून जैसा है, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं हम लोग अंडाशय, है ना। और इसी अंडाशय में आपका फल बनता है और बीजांड में क्या बनता है, बीज बनता है। तो यहाँ पे देखिए लिख दिए हैं कि परागण के पश्चात अंडाशय फल बनता है और बीजांड में क्या बनता है, बीज बनता है। यानी आपकी स्त्री केसर जो है ये आपका मादा भाग है, जिसमें वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय और बीजांड पाए जाते हैं। बस आप इतना याद रखेंगे। एक स्त्री केसर के ऊपर वाले भाग, शीर्ष भाग को कहते हैं वर्तिकाग्र कहते हैं, और सबसे नीचे वाले भाग को अंडाशय कहते हैं, जो आप बैलून की तरह है। आप किसी भी फूल को लेकर यदि उसके पंखुड़ियों को तोड़ कर इस पहले इसको हटा देंगे, ये देखिए ये आपको बाह्यदल पुंज, इसको हटा देंगे तो आपको नजर आएगा क्या, पंखुड़ियां। जब पंखुड़ियां को आप हटा देंगे तो आपको नजर आएगा क्या, पुंकेसर। जब पुंकेसर को हटा देंगे ना, तो उसके बीच में एकदम बिल्कुल बीच में इस प्रकार से आपको मिलेगा इसका कैसा भाग, मादा भाग, जिसको कहते हैं क्या, स्त्री केसर। और इसी भाग में आपके कहने का अर्थ है कि परागण के पश्चात अंडाशय फल और बीजांड क्या बनता है, बीज बनता है। तो बस दोस्तों आप लोग फूल के अंग में इतना याद रखेंगे कि फूल के 4 अंग होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, स्त्री केसर और पुंकेसर, है ना। फूल क्या है, तो पौधों का प्रजनन अंग है। अगली बात आपसे पूछा जाएगा कि पराग या परागकण मौजूद होते हैं तो किसमें होते हैं, पुंकेसर में। अगली बात पूछेगा वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय आपके कहां मौजूद होते हैं, तो स्त्री केसर में। तो इस प्रकार से आपके फूल से संबंधित तथ्य थे जो मैंने आपको बता दिया, और पूरी तरह समझ लेने के बाद आपसे फूल से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही होगा। धन्यवाद। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए।